वेलकम टू माय चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन। आज हम आपको हिंदी में अव्यय के बारे में बताएंगे। अव्यय, ये अव्यय होता क्या है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, कोई भी विकार नहीं आता, वे अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। अव्यय का जो मूल रूप होता है वो स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब आदि, ये सब हैं। ठीक है। अव्यय के चार भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। पहला है इसमें स्थानवाचक। तो स्थानवाचक में क्या है? स्थितिवाचक और दिशावाचक। यहाँ वहाँ, स्थितिवाचक क्या हो गया? यहाँ वहाँ, भीतर बाहर। दिशावाचक में इधर उधर, दाएं बाएं। ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा है कालवाचक। क्रिया विशेषण में है ये कालवाचक, समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। तो समयवाचक आज, कल, अभी, तुरंत। अवधिवाचक रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य। बारंबारतावाचक हर बार, कई बार, प्रतिदिन। ये हो गया कालवाचक। अब देखिए तीसरा, ये भी केवल क्रिया विशेषण में ही है। परिमाणवाचक, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक। तो अधिकता बोधक में बहुत, खूब, अत्यंत, अति, यह अधिकता हो गया। न्यूनता बोधक में जरा, थोड़ा, किंचित। पर्याप्ति बोधक में बस, यथेष्ट, काफी। तुलना बोधक में कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक में बारी बारी और तिल तिल। हो गया। अब देखिए रीतिवाचक, ये भी क्रिया विशेषण का ही है। चौथा रीतिवाचक, ऐसे वैसे, जैसे, मानो, धीरे, अचानक। ये हो गया रीतिवाचक। अब देखिए इसका सेकंड भेद, अव्यय का सेकंड भेद। पहला था क्रिया विशेषण, अब देखिए सेकंड भेद संबंध बोधक। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय तक गया था, मैं विद्यालय तक गया था, ये संबंध बता रहा है कि विद्यालय तक तो गया था वो। ठीक है। दूसरा देखिए इसका, जैसे कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसके बिना नहीं रह सकता? पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तीसरा इसका समुच्चय बोधक। दो पढ़ लिए हमने इसके अव्यय के भेद। अब तीसरा देखिए समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज जैसे ही निकला वैसे ही पक्षी बोलने लगे। जैसे पहला है इसका समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो क्या है इसमें? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। तो संयोजक में और, व, एवं, तथा। और विभाजक में या, ना, अथवा, नहीं तो। और विरोध दर्शक में पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, बल्कि, वरन। ये सब हो गए विरोध दर्शक। अब परिणाम दर्शक, तो इसलिए अतः, अतएव। ठीक है। अब देखिए इसी का समुच्चय बोधक का दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। तो कारणवाचक में है क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि। उद्देश्यवाचक की, जो की, ताकि। संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। और स्वरूपवाचक में है कि, जो, अर्थात, यानी। ये वर्ड आते हैं इसमें समुच्चय बोधक में। जितने भी आपको ये सब चीज़ बता रही हूँ मैं, ये सब वर्ड आते हैं इनमें, तो पता चल जाता है हमें ये कौन सा बोधक है। ठीक है। अब देखिए चौथा, हमने 3 प्रकार पढ़ लिए अव्यय के। अब चौथा विस्मय आदि बोधक। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा, क्या? हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा, तो ये विस्मय आदि बोधक हो गया, यहाँ पे हाय लग गया। तो अब निपात की बात कर लेते हैं। 5वां, मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए ही होता है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपात सहायक शब्द होते हुए भी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, पर वाक्य में इसके प्रयोग से वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। अगर ये वाक्य में होते हैं निपात शब्द, तो इनका जो वाक्य होता है वो भी
पूर्णतः प्रवाहित होता है, अर्थ से प्रवाहित होता है। जैसे कि रमेश ने ही मुझे मारा था, तो रमेश ने ही मुझे मारा था, तो यहाँ पे निपात हो गया ये। तो अभी आज के लिए अव्यय में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और आप कोई भी टॉपिक बता सकते हैं, मैं जो प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू।